हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और फाइनली वाइट बोर्ड पर वापस आ चुका हूं। तुम लोग इतने दिनों से बोल रहे थे और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके बाकी पेपर्स में मैं उतना गाइड तो नहीं कर पाया। एक्चुअली वो जो आपका लास्ट लैंग्वेज का पेपर था उसके बाद मेरे पेपर शुरू हो गए थे। उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 की स्ट्रेटजी वगैरह अपलोड कर पाऊँ, है ना। बट मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे उसके बाद, इसकी वजह से मैं साइंस 1 साइंस 2 के लिए कुछ नहीं कर पाया, वरना मैंने सोचा था कुछ मैराथन वगैरह करने का। हालांकि पेपर अच्छा गया होगा, मुझे इतना पता है क्योंकि ईजी आया था पेपर। ठीक है, चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ट्रिकी कहने का ये रीज़न है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़े ज़्यादा आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने आंसर रट लिया और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी में बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है तो 26 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 14 मार्क्स का आंसर आता है ना। ज्योग्राफी इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन 26 एंड 14। इसमें 14 मार्क्स में आपका 6 मार्क्स का गिव रीज़न होता है और 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर होता है, राइट। तो गिव रीज़न आपको लिखना रहता है 4 में से 2 और लॉन्ग आंसर आपको लिखना रहता है 3 में से 2। और एक गारंटी दूँ, एक प्रेडिक्शन दूँ, गलत हो जाए तो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पेपर में ये जो लॉन्ग आंसर है ना, ये पहले दूसरे 8वें 9वें चैप्टर में से ही आएगा। ठीक है, 3 में से 1 तो पक्का रहेगा, 2 होने का भी अच्छा खासा चांस है, 3 होने का थोड़ा कम चांस है बट हो सकता है। पहला दूसरा 8वां 9वां चैप्टर इसी में से गिव रीज़न आएगा, सॉरी लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर किस में से आएगा? लॉन्ग आंसर मोस्टली चांस है कि पहले दूसरे 8वें 9वें चैप्टर में से आएगा और ये तुम्हारा गिव रीज़न मिड के चैप्टर से आएगा, मैक्सिमम चांस है। ठीक है, 4 में से 2 तो पक्का मिड में से ही आएगा। तो इसलिए पहले दूसरे 8वें 9वें चैप्टर के बड़े आंसर बिल्कुल मत छोड़ना। हिस्ट्री के पेपर में भी आए थे और हिस्ट्री में भी मैं हमेशा कहता था कि भाई, जैसे लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स ने मेरे पास कॉल किया था, उन्होंने बोला था सर इसका बता दो, तो मैंने बोला यार देखो आखिरी चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स कर लो अगर बाकी नहीं हुए तो उन्होंने बोला भैया आखिरी चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ, बीच में से कर लें क्या? बोला यार बीच में से कर तो लो लेकिन आने का चांस है आखिरी चैप्टर। तो आखिर में उन्होंने किया नहीं बल्कि। ठीक है, तो खैर जो भी है, ठीक है, तो बट बाकी चैप्टर अगर अच्छे से कर लोगे तो फिर खासा दिक्कत है नहीं, लेकिन ये चैप्टर के लॉन्ग आंसर मत छोड़ना। इसमें से कोई एक चैप्टर अगर छोड़ते हो तो बाकी चैप्टर फिर परफेक्ट रखने पड़ेंगे क्योंकि 3 में से 2 करना है। ऐसा नहीं कि 4 में से 2 या 5 में से 2 करना है, बल्कि गिव रीज़न ठीक है, तुम कोई 2 चैप्टर का गिव रीज़न छोड़ सकते हो बट मिड में से आने का चांस है। अब ये बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि यही एट लास्ट आपका स्कोरिंग है ना। ऑब्जेक्टिव से ही आपको स्कोर करना है, तो ऑब्जेक्टिव आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, मैच द पेयर आ सकता है, 1 सेंटेंस भी आ सकता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। मैप मार्किंग तो आएगा ही, ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछेगा या ग्राफ बनवाएगा ही, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में जितने भी ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना, सबकी लिंक एकदम बना के बढ़िया से दे दी है और आप कोशिश करो उन सभी वीडियोज़ को एक बार वॉच आउट कर लो, क्योंकि अगर आप उन सभी वीडियोस को एक बार देख लोगे ना तो फिर आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ग्राफ कैसे बनाए, मैप मार्किंग स्ट्रेटजी हो गई, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो गई जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उन सभी का लिंक मैंने कलेक्ट किया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, लिंक, तो वहाँ से रिफ़र करके आप लोग फिर उस वीडियो को देख सकते हो, उन वीडियोज़ को देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों का काम हो जाएगा। ओके, तो उन सभी वीडियोस को एक बार देख लो, उससे आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाले पार्ट का मैंने बता ही दिया कि इतना करना है, बस यही है। बाकी 2 दिन की छुट्टी है, इसके बाद आपका आखिरी पेपर है, उसके बाद एंजॉय करना और ये शायद एसएससी बोर्ड के लिए मिशन 2024 का लास्ट वीडियो भी हो। ठीक है, बाकी तो अब रिजल्ट में हम लोग मिलेंगे। ओके, तो हियर वी स्टॉप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना और बाकी ये सब ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करें तो अभी आपके पास 2 दिन है ना, तो कोशिश करो 4-4 चैप्टर डेली पढ़ लो, 9 चैप्टर यार हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।